जौनपुर नाम का एक गांव था जिसमें एक रघु नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी तारा के साथ रहता था। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, किंतु उनके कोई भी संतान नहीं थी। एक बार उस गांव में सूखा पड़ गया बारिश नहीं होने के कारण, और किसानों के खेतों में फसल नहीं होने के कारण लोग भूख से मरने लगे। इधर रघु बेचारा बहुत ही परेशान था। वह सोच रहा था कि उसके खेत में तो इस साल फसल ही नहीं हुई, तो वह आगे क्या खाएगा और अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा। तभी उसे कुछ सुनाई दिया। उसे किसी गाय की आवाज़ सुनाई दी। अरे, ये कैसी आवाज़ है? ये तो किसी गाय की आवाज़ है। लगता है कोई गाय इधर ही आ रही है। अरे, ये तो सही में कोई गाय है, और ये तो सूखी सूखी घास खा रही है। क्या करे बेचारी, अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, पानी भी नहीं पड़ रहा, जिसके कारण यहाँ कुछ हरी हरी घास ही मिल जाए। बेचारी सूखे पत्तों को ही खा के अपना जीवन निर्वाह कर रही है। पता नहीं किसकी गाय है, समझ में नहीं आ रहा। क्यों गैया माँ, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा मालिक कौन है? ठीक है, मैं इसे ना एक खूंटे में बांध देता हूँ। जो इसका मालिक होगा वो इसे आकर ले जाएगा। चलो अब घर चलता हूँ। अरे, आज तो आपने आने में बहुत देर कर दी। कहाँ रह गए थे? अरे क्या बताऊँ, आज मुझे खेतों में एक गाय दिखाई दी, और वो भी सूखे घास खा रही थी। मुझे लगा किसी और की गाय होगी, तो मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन उसे लेने कोई भी नहीं आया। तो मैंने उसे खूंटे में वहीं बांध दिया है। जिसकी गाय होगी वो आके ले जाएगा। अच्छा किया आपने। जिसकी गाय होगी वो आकर ले जाएगा। बेचारी गाय पता नहीं कहाँ भटक गई। चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाना निकाल देती हूँ। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया है, जो घर में रूखा सूखा था वही बना दिया। अच्छा, ठीक है, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। चलो, मैं जल्दी से अब हाथ मुंह धो लेता हूँ, बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। ये लीजिए, खा लीजिए। बस अब इतना सा ही खाना बचा हुआ है घर में। पता नहीं कल क्या बनाऊंगी। इस सूखे ने तो सबकी जान ले ली। कब बारिश होगी, और कब खेतों में पानी आएगा, और कब फसल होगी। सारी फसलें सूख गई है। पता नहीं क्या होगा हम गांव वालों का। और इस तरह से दोनों खाना खा कर के सो गए। तभी आवाज़ आने लगी किसी गाय की। ये आवाज़ कैसे आ रही है? कौन है बाहर? चलो देखूं तो। अरे, ये क्या? ये तो गाय है। ये यहाँ कैसे आ गई? मुझे तो लगता है ये वही गाय तो नहीं जिसे मेरे पति ने खेतों में छोड़ आए थे। सुनो जी, लगता है कोई बाहर आया है। गाय आई है जिसे आपने बांधा था ना खेतों में। चल कर के एक बार देखो तो, क्या ये वही गाय है? क्या हुआ? क्या बोल रही हो? अरे, मैं कह रही हूँ जिस गाय को आपने खेतों में बांधा था वो हमारे घर तक आ गई है। एक बार चल के देखो तो, क्या ये वही गाय है? अरे, ये तो वही गाय है जिसे मैंने अपने खेतों में बांधा था। लगता है रात भर इसे कोई लेने नहीं आया। चलो, अच्छा हुआ जो ये यहाँ आ गई। अब हम लोग इसे यहीं अपने साथ रखेंगे। एक काम करो, इसे पानी पिलाओ और कुछ खाने के लिए चारा दो। बहुत भूखी होगी ये।
ठीक है? हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। बड़ी प्यासी लग रही है। पानी लेके आ रही हूँ अभी, और चारा भी। मेरी प्यारी गैया, मेरी प्यारी गैया, अभी आएगा पानी, चारा तुम्हें मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये लो, मैं पानी ले आई गैया जी के लिए। गैया माता पानी पिएगी अब। हाँ हाँ, जल्दी दे दो, बड़ी प्यासी है। पानी पी लो, पी लो गैया माता पानी। बड़ी प्यासी लग रही है बेचारी। अरे जल्दी से इसके लिए कुछ खाने के लिए चारा ले आओ। हाँ हाँ, अभी लाई, अभी लाई। मेरी प्यारी गैया, खा लो गैया माता, बहुत भूखी लग रही हो। क्या करें, सूखा पड़ गया है, कुछ भी नहीं है घर में अनाज। लेकिन तुम्हारे लिए तो हो जाएगा। मैं किसी भी तरह तुम्हारे लिए भूसा घास लेके जरूर आऊंगा। ठीक है गैया माता, तुम खाओ। रघु और तारा इस तरह से गैया माता को बहुत ही प्यार करने लगे, और रघु रोज खेतों से उसके लिए चारा लेकर आता, और तारा अपने हाथों से गैया माता को खिलाती थी। सुनो जी, मैं सोच रही थी कि मैं इसका गैया माता का कोई अच्छा सा नाम रख दूं। क्या गैया माता बोल रही हूँ, कुछ प्यारा सा एक नाम सोचते हैं और वही रख देते हैं। क्यों, क्या कहना है आपका? हाँ हाँ, सही कह रही हो। चलो कुछ अच्छा सा नाम रखते हैं। क्या नाम रखें, क्या नाम रखें? चलो गैया माता का नाम दुलारी रखते हैं। ये हम सब की दुलारी भी तो है। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, दुलारी नाम अच्छा रहेगा। दुलारी, हमारी प्यारी दुलारी, खा लो दुलारी। दोपहर में बहुत सारे लोग रघु के घर में गाय देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ये गाय कब खरीदी रघु ने? चलो रघु से पूछते हैं। अरे रघु, तुमने ये गाय कब खरीदी? अरे खरीदी नहीं है। अरे तो ये गाय तो तुम्हारे ही घर के सामने खड़ी है। इतना सूखा पड़ रहा है गांव में, और तुम इस गाय को खरीद लाए। अब भला बताओ, इसे क्या खिलाओगे? अरे मेरे खेतों में ये खुद ब खुद चल के आई थी। मुझे लगा किसी ने इसे छोड़ दिया है, बाद में लेके चला जाएगा, तो मैंने अपने खेतों में इसे एक खूंटी से बांध दिया था। लेकिन इसे कोई लगता है लेने नहीं आया, और ये मेरे घर चली आई। तो मैं क्या करता? मुझे ये बहुत प्यारी लगी, और हम सब की दुलारी है ये, तो मैं अब इसे यहीं रखूँगा अपने पास। जो रूखा सूखा होगा हम सब मिलके खाएंगे। अच्छा अच्छा, अच्छा किया। हाँ, बेचारी को अकेला कहाँ छोड़ते। अच्छा किया जो दुलारी को यहाँ ले आए। हाँ हाँ भाई, हाँ। बस देखो अब कब बारिश होती है और कब सूखा जाता है। गांव में इस सूखे के कारण तो सब बेहाल हैं। हाँ भैया, सही कह रहे हो। अब तो थोड़ा ही राशन बचा है घर में, पता नहीं आगे दिन कैसे कटेगी। और ये सारी बातें दुलारी सुन रही थी। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना, चलता हूँ। ठीक है भाई। और इस तरह से गांव में दूसरे दिन ही बारिश होने लगी, और सब लोग खूब झूमने लगे, गाने लगे। ये बारिश हो गई, सूखे के दिन गए। ये दुलारी तो हम सब के लिए बहुत ही लक्की निकली। हाँ भाई, हाँ, ये बारिश हो गई। ये देखो न जी, दुलारी हमारी कितनी भाग्यवान है। इसके घर में पैर पड़ते ही गांव में बारिश होने लगी, और सब लोग कितने खुश हैं। सही कह रही हो, ये तो मेरी बहुत प्यारी दुलारी है। इसके आते ही सभी खुशहाल हो रहे हैं।
बस जल्दी से सब कुछ पहले जैसा हो जाए। भगवान हम पे इसी तरह कृपा बनाए रखे और सभी पर कृपा बनाए रखे। मैं तो बस यही चाहती हूँ। हाँ देखो ना कितना अच्छा हुआ, बारिश हो गई। मैं कल ही खेतों में जाऊँगा और खेतों को जोत के उनमें बीज डाल दूँगा ताकि जल्दी से अच्छी फसल हो जाए। हाँ सही कह रहे हो, और साथ में दुलारी को भी लेते जाना, ये भी चारा खा लेगी। क्यों, ठीक है ना? और मेरी प्यारी दुलारी, अपना चारा खा लो, फिर हम लोग घर चलते हैं। जल्दी जल्दी अपना चारा खत्म कर लो। अरे शंकर भाई, कहाँ जा रहे हो? और ये मुन्ने को क्या हुआ? कहाँ लेके जा रहे हो? अरे क्या बताऊं, बच्चों के साथ खेल रहा था, अचानक गिर गया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। इसे जल्दी ही मुझे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। इसकी कमर में लगता है बहुत ज़ोर से चोट आई है। क्या करूं भाई, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे ये कैसे? बड़ी दुख की बात हुई। अरे दिखाओ तो, ये देखो भाई, ये बहुत ज़ोर से गिर गया है। अरे ये क्या कर रही है दुलारी? दुलारी तो इसे चाट रही है। दुलारी तो इसे प्यार कर रही है। अरे क्या हो गया दुलारी? क्यों इसे बार बार चाट रही हो? मुझे जाने दो, मुझे अस्पताल जाना है। ये गिर गया है, इसे बहुत ज़ोर से चोट आई है। अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। दुलारी ने इसे अपना प्यार दिया, इसे चाटा और ये देखो बिल्कुल खड़ा हो गया। चलो ये तो एक चमत्कार हो गया। क्यों रघु? हाँ भैया, ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया। ये तो अभी रो रहा था, भाग भी नहीं पा रहा था। इसे तो बड़ी जोर से चोट लग गई थी। और ये देखो, हाँ ये देखो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी। अरे नहीं नहीं शंकर भाई, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, हमारी दुलारी है ही इतनी प्यारी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे ये कैसी आवाज़ आ रही है? बच्चों की रोने की आवाज़। पता नहीं कहाँ से आ रही है। चलो देखूं तो बाहर चल के। अरे ये तो लगता है विमला के घर से आवाज़ आ रही है और उसी के बच्चे रो रहे हैं। चलो देखूं, पूछूं क्या हुआ। विमला, अरे ओ विमला, क्या हुआ? तुम्हारे घर से इतनी आवाज़ क्यों आ रही है और ये बच्चे इतना रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं तारा, ये लोग भूखे हैं। कल तो मैंने इन्हें गुड़ और पानी पिला के सुला दिया था, पर आज तो घर में गुड़ भी नहीं है। क्या खिलाऊं इन्हें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये बात है, ठीक है, मैं अपने घर में देख के आती हूँ। जो भी कुछ होगा मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए लेके आती हूँ। ठीक है? ठीक है तारा। अरे मेरे पास तो खुद ही कुछ खाने को नहीं है। मैं इन बच्चों की भूख कैसे मिटाऊं? हे भगवान, कुछ तो करो, कुछ तो करो भगवान। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इन बच्चों का पेट कैसे पालूं? मैंने तो विमला को कह भी दिया था कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, लेकिन मेरे ही घर में कुछ नहीं है। अरे दुलारी, तू कहाँ से आ गई अंदर? देखना मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्या खिलाऊं विमला के बच्चों को? मैंने तो बोला है मैं कुछ लेके आऊंगी। अरे वो क्या कर रही है? खाली बर्तन है, कुछ भी नहीं है। तू क्यों मुंह लगा रही है? बोल। अरे ये क्या? ये तो सारे बर्तन अनाजों से भर गए। अरे दुलारी, तू क्या जादुई गाय है?
मुझे तो लग रहा है तू जादुई गाय है, कुछ चमत्कार करती हो तुम। चलो जो भी हो, मैं विमला को ये सब दे के आती हूँ। विमला के बच्चे बहुत रो रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। ठीक है दुलारी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दुलारी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये सब विमला के यहाँ पहुँचा के आती हूँ। ठीक है दुलारी। ये लो विमला, मैं तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ। देखो क्या क्या लाई हूँ। बच्चे रो मत, अब तुम लोगों को भूख नहीं लगेगी। अब मैं तुम लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आई हूँ। अरे तारा, ये सब इतना अनाज, ये सब तुम अपने घर से सारा मुझे दे दी क्या? तो तुम क्या खाओगी? ये सारा अनाज तुम मेरे लिए ले आई? अरे नहीं नहीं, मेरे पास और भी है, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब तुम जल्दी से इसे पकाओ और बच्चों को झटपट बनाकर खिलाओ। अरे तारा, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तुमने मेरे भूखे बच्चों के लिए खाने को लाया है। मैं तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अरे अब रो मत, जल्दी से बनाओ और इन प्यारे प्यारे बच्चों को बनाकर खिलाओ। ठीक है? हाँ तारा, मैं अभी तुरंत जाती हूँ। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है, बस अब रो मत। ठीक है, मैं भी अब चलती हूँ। बच्चों का ध्यान रखना। हाँ रखूँगी। मेरी प्यारी दुलारी, तूने तो मेरे फिर से बर्तन भर दिए, अनाजों से भर दिए मेरे बर्तन। मैं अब जल्दी से बनाऊंगी और अपने पति को खिलाऊंगी गरम गरम। तू बहुत ही अच्छी है दुलारी, तू तो एकदम चमत्कारी निकली। हाँ है ना? तुझे भी दया आ गई होगी शायद बच्चों को देख करके। उन्होंने कई दिनों से खाया नहीं था ना। बहुत बहुत धन्यवाद दुलारी। ही नहीं, सभी गांव में बहुत खुश हैं। ये सब दुलारी के वजह से हुआ है। दुलारी, तुम अब हमारे साथ ही रहना और अपना आशीर्वाद हम दोनों पर बनाए रखना, ताकि हम दोनों गरीबों की सहायता कर सकें। और तुम हम सब पे अपना प्यार दिखाना और आशीर्वाद बनाए रखना। इस तरह से तारा और रघु को भी एक छोटा सा प्यारा सा बाबू हो गया। ये सब दुलारी का ही तो चमत्कार है। धन्यवाद दुलारी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट करके और एक प्यारा सा लाइक दे दें, एक छोटा सा लाइक दे दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।